तो क्वेश्चन हमने आज ये लिया हुआ है, लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर एस इज द पॉइंट 10, let P be a variable point other than R and S on the circle and tangent to the circle at S and P meet at point Q. The normal to the circle at P intersect a line drawn through Q parallel to RS at point E. The locus of E passes through the points. ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से कैसे होगा। अब ये देखिए, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जेई एडवांस की खासियत क्या है ना, क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बड़ी लंबे लंबे होते हैं। अक्सर क्वेश्चन वो जो लेंथ उसका बहुत ज़्यादा होता है, और मेन चीज़ उसी को समझना है। अगर आप इसको समझ लेंगे ना एक बार क्वेश्चन, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो उतना बड़ा नहीं होता है। तो अब आपको देखना क्या है, देखिए हम सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं प्रॉब्लम को। एक तो सर्किल बहुत ही सिंपल सी है, तो आप ये देखिए सर्किल क्या है, ये सर्किल है हमारी, ठीक है। अब 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये मान लो R है, ये मान लो S है। अच्छा, सर्किल की खासियत क्या है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारी जो ये देखो, तो R और S जो है डायमीटर है। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से ये डायमीटर हमने ले लिया है। ये देखो 0 0 है, इसको यहाँ लिखते हैं 0 0 है, क्योंकि ये सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसका रेडियस हो गया 1, सेंटर हो गया 0 0, तो सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया 1। पॉइंट एस लिखा हुआ है कि 1 0 है, तो पॉइंट एस 1 0 है। एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे 0, ये पता है आपको। टेंजेंट कह रहा है कि एस का जो टेंजेंट है, अब सोचो यहाँ पर जब टेंजेंट हम खींचेंगे तो ये एक्स के पैरेलल हो जाएगी, तो इसका मान लो टेंजेंट हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो जो टेंजेंट होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू 1। अब कोई भी एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, वो जो बता रहा है कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचो। ये पॉइंट P है, इसको मैं मानता हूं x1 y1। ये कोई भी नॉर्मल पॉइंट है और इससे मैं टेंजेंट खींचता हूं, और ये टेंजेंट एक कट करता है एक जगह Q पे। अब Q का x कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 1 ही होगी भाई, पैरेलल लाइन है पूरे यहाँ से, तो Q का x कोऑर्डिनेट तो यही हो गया। y की अभी हम बात करेंगे। अब इसका नॉर्मल के खींचो, ये कह रहा है कि P का नॉर्मल लो। देखो S is the point 10, P be a variable point on the circle and tangent to the circle at S and P. S and P cuts at Q, ठीक है, करते हैं नॉर्मल टू द P। अब देखो ये नॉर्मल है, तो क्योंकि ये सर्किल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा हमेशा इसके रेडियस के, तो ये देखोगे तो ये कहाँ से जाएगा, समझना सिर्फ इतना सही है, ठीक है। इसको मैं P को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ P, तो ये इसका नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है, इसका 90 डिग्री ये बनाएगा नॉर्मल यहाँ पर, और जब इसका 90 डिग्री करोगे तो ये कहाँ से पास होगा, ये सर्किल का सेंटर से पास होगा। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल का कोई भी रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब सारे नॉर्मल जो होते हैं रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं। अब नॉर्मल जो, दूसरी बात ये भी है, कहीं से भी नॉर्मल अगर हम करेंगे तो वो जाएगा उसके सेंटर से, और सेंटर इसका 0 0 है।
दूसरी चीज, अब सवाल आगे का कह रहा है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सर्किल एट पी इंटरसेक्ट ए लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू, क्यू से एक लाइन ड्रॉ हो रही है पैरेलल टू आर एस, आर एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। देखो क्यू से आर एस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की और ये रहा इसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पे, यहां तक सवाल है, ठीक है, यहां तक ये सवाल है। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्किल है, आर एंड एस ये दोनों ए डायमीटर है, एस जो है, एस का जो पॉइंट है 10 है, एस पे जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं, जो पी कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, इसको अगर हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं और ये दोनों टेंजेंट मीट कर रहे हैं क्यू पे, ठीक है। अब P का जो नॉर्मल है और Q से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि आर एस के पैरेलल हो, वो कट कर रही है E पे। E का जो लोकस है वो फाइंड करना है हम लोगों को। तो हमारा पर्पस जो है E का लोकस फाइंड करना। मान लो पॉइंट है एच के, तो हम लोगों को एच के टर्म में कोई लोकस, फिर से बताता हूँ लोकस क्या है। लोकस सम सर्टेन कंडीशन पर बेस्ड अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो वो जो पाथ जो लेगा, वो जो मूवमेंट का जो पाथ होगा उस पॉइंट का, उसको लोकस कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये एच और के दो पॉइंट ले लिए। अब इसमें देखो करना क्या है, हमको जो भी कंडीशन लानी है वो एच के फॉर्म में लानी है। और हमारे पास वेरिएबल कितने सारे हैं अगर देखो यहाँ पर, तो सबसे पहला तो x1 y1 जो हमने चूज किया है, और x, उसके बाद h और के टर्म में तो हमको लाना ही है इक्वेशन, क्योंकि E का लोकस निकालना है। तो हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि किसी भी तरीके से x1 और y1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा और h और k के टर्म में उसको लाना पड़ेगा। तो ये पूरा गोल है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पता है, ये देखो। अगर हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ी है तो हम लोगों को पता है कि टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है x1 y1 पे, ठीक है, यहाँ लिखते हैं टेंजेंट इक्वेशन एट P, ठीक है, x1 y1 क्या होगा भाई, हम लोग पढ़े हैं x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर्किल का, तो 1 स्क्वायर यानी कि 1। तो ये हमारा जो होगा ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन जो है टच करता है क्यू को, और क्यू का पता है हमको, क्यू का इक्वेशन पता है, x इज इक्वल टू 1 है। तो x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन और ये लाइन जब टच करेगी आपस में, तो ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन अगर हम आपस में टच कर रहे हैं, अब 1 जो कि पता है हम लोगों को कि x जो है उसका कंपोनेंट है 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, और ये टच करता है, ये कट कर रहा है इस लाइन पे। तो अगर मुझे q का अगर मान लो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, q को फाइंड करते हैं, ठीक है, टू फाइंड q। तो क्या है, x इज इक्वल टू 1, ये तो गिवन है। अब x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस x1 और डिवाइडेड बाई y1। तो x और y मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो y जो k होगा, k की ये बन गया आपका 1 माइनस x1 y1, ठीक है। तो 1 माइनस x1 y1 इसका y जो होगा ये y है, तो k भी उतना ही होगा। तो एक्चुअली जो k की वैल्यू है वो तो आपको मिल गई 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y1। ये हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं मान। अब आते हैं यहाँ से, अब x1 y1, अब ये देखो ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है, और इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल का जो स्लोप होगा
इसका स्लोप क्या होगा, यहां से लिखो स्लोप, स्लोप एम मान लो, स्लोप क्या होगा भाई 1 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, x1 बाई y1 प्लस 1 बाई y1, ये लाइन का हमारे इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, टू फाइंड स्लोप, स्लोप ये हो गया स्लोप, ठीक है, ये 1x हो गया, ये हो गया स्लोप। तो ये स्लोप अगर हो गया तो इस ये जो लाइन है PE, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल PE, PE का जो, ठीक है, नॉर्मल क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं y1 बाई x1, क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये स्लोप मिल गया और लाइन कहाँ से पास कर रही है, 0 से। इक्वेशन ऑफ लाइन PE, PE जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, y -0, ठीक है, m हो गया आपका y1 बाई x1 और x -0, क्योंकि ये पास कर रहा है 0 से, तो ये देखो y की वैल्यू भी आपको मिल गई यहाँ पर, ठीक है, ये इस लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन जो है, ये इस लाइन का इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं हम लोग 2, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन QE मान लो, ठीक है, और लाइन QE क्या होगी, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, तो लाइन QE क्या है, लाइन QE, क्योंकि यही कट कर रही है ना यहाँ पर, लाइन QE का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ये वाला y इज इक्वल टू 1 माइनस x1 बाई y1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो x की हर वैल्यू के लिए, x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू केवल ये ही होगी, इसलिए y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखो हम लोगों ने दो इक्वेशन लाए यहाँ पर, ठीक है, अब ये दो जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती हैं E पर, ठीक है, तो अब इसको x और y को जहाँ इंटरसेक्ट ये करेंगी हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। तो y का तो कोई पता ही है, ठीक है, सिंस 2 and 3, ठीक है, इंटरसेक्ट एट E, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करेंगे, y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू देखो क्या होगी, x का वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ से ले लो, ठीक है, सो पुटिंग y फ्रॉम 3 to 2 रख लो, इसमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू y x1 y y1, y की वैल्यू यहाँ से रख लो 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y1, ठीक है, x1 बाई y, तो देख लो जी x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। तो ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या, h के, ठीक है, तो h इज इक्वल टू x की जो वैल्यू है वो h की वैल्यू है, h क्या होगा, x 1 माइनस x1 y1 x1 बाई y1, k इज इक्वल टू 1 माइनस x1 बाई y1। तो ये हम लोगों को दो मिल गई। अब करना क्या है, देखो x1 y1 को एलिमिनेट करना है और h और k के फॉर्म में
x1 और y1 को एलिमिनेट करना है और h और k के फॉर्म में उसको लाना है। तो x1 y1 एलिमिनेट करने का एक तरीका यह है कि कुछ न कुछ तो रिलेशन और x1 y1 में लाना होगा, तभी आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। लेकिन उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं कि x1 और y1 को, क्योंकि ये दो इक्वेशन है, यहाँ दो वेरिएबल है, तो अगर हम लोग h और k के फॉर्म में x1 y1 ला दें तो x1 y1 का एक रिलेशन हम लोगों को जो पता है, क्योंकि ये सर्किल पे है इसलिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, ये तो पता है। तो अगर मुझे x की वैल्यू h k के टर्म में, y की वैल्यू h k के टर्म में आ जाए तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे और h k के फॉर्म में हमको कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको छोटा सा काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि यहाँ देखो ये y स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर y1 ये स्क्वायर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ये x1 स्क्वायर जैसा कुछ आ जाएगा। तो बेटर ये है कि हम लोग अगर, मतलब एक अंदाजा है कि हम लोग कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दो y1 है, यहाँ पर एक ही है, तो अगर हम लोग स्क्वायर कर लें इसका तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x1 का स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है। अब एक काम करते हैं, 1 प्लस 2x1 प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 बाई y1 स्क्वायर प्लस 2x1 बाई y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर, ये तो मिल गया k स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, h को भी जरा कर लेते हैं थोड़ा ब्रेक। h को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, x1 माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 स्क्वायर, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, x1 बाई y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं k स्क्वायर h को ऐड कर दूं, ठीक है, h प्लस के स्क्वायर को मैं ऐड कर देता हूँ, h प्लस के स्क्वायर को ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करता हूँ, देखो ज़्यादा नहीं करते हैं, टाइम नहीं लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो पहला काम तो ऐड करोगे तो ये और ये हट जाएगा, ठीक है ना। और कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने, हाँ ये देखो, ये जो है माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस, ये 2 है ये 1 है, दोनों सेम है, तो x1 बाई y1 स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर थोड़ा देखो यहाँ पर 1 बाई y1 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा पता है 1 माइनस x1 बाई y, ये होगा। और ये क्या है, ये y, ये k है, ये k है, ठीक है। तो h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई y1 k। तो y1 की वैल्यू क्या हो गई, y1 हो गया आपका k बाई h प्लस के स्क्वायर, ठीक है, y1 मिल गया। अब y1 मिल गया तो x1 भी मिल जाएगा, इसमें काम बन जाएगा। x1 है क्या, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 1, 1 माइनस के बाई 1, ये हम लोगों ने यहाँ से लिया है, 1 माइनस के का के स्क्वायर h प्लस के स्क्वायर। क्या हो गया भाई, जरा बताना तो, बड़ी सिंपल सा आ गया है, ठीक है। तो h प्लस के स्क्वायर, और ये तो नीचे हो गया, और h प्लस के स्क्वायर ऊपर हो गया, और माइनस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कट गया h। तो हमको जो वैल्यू है x1 और y1 जो मिला, x1 जो मिला और जो y1 मिला, ये देखो ये वाली वैल्यू मिली, ठीक है। अब हम लोगों को ये बात पता है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब मैं अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 करूंगा तो हमारा x1 y1 एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि हमारा एम है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ से,
वो करता हूँ, थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो h बाई एच प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के बाई एच प्लस के का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल हो गया भाई ये तो। इम्प्लाइज क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस के का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के पे पावर 4 प्लस 2 एच के स्क्वायर। एच स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्या आया, के पे पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 2h, के 4 के वर्ग, ठीक है, h रह गया, के स्क्वायर सब जगह से गायब कर दिया मैंने, के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, के स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हमारे पास जो बचा के स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब के और एच कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ई का, ये कुछ भी हो सकता है, तो लोकस जो होगा हमारा, इसको वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा लोकस है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, इसमें से देखो कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं इसको। पहला लेते हैं ए, वाई की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 x माइनस 1, कितना होगा, ठीक है, देखो कितना आता है, 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1, कितना हो गया ये, 1 प्लस 2 3/1 इज 0, यानी कि ये तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग सी देखो, सी में भी क्या होने वाला है, खास बात सी का क्या है, हमें लगता है कि हमने ये गलत लिख दिया है, ये हमने ऑप्शन गलत लिख दिया है, ये 1/3 है। तो ये देखो अल्टीमेटली y का स्क्वायर होना है, तो चाहे ये प्लस का स्क्वायर चाहे माइनस का स्क्वायर तो सेम ही होना है, बाकी ये x जो है 1/3 ही है, इसलिए जो c होगा वो भी जो होगा सेटिस्फाई करेगा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस वही वाला हिसाब किताब है, तो इसको अगर मैं देखूंगा तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2/2 इंटू 1/4 माइनस 1, क्या होगा 1/4 प्लस 2/4 माइनस 1, ये हो गया 3/4 माइनस 1, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं होगा। तो जो आंसर हो गया आपका ए एंड सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है इसमें से इसका जो भी डेरिवेशन है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, अगर वो नहीं समझ में आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि कहाँ नहीं समझ में आ रही है। और फिर आज इतना ही, हैप्पी लर्निंग।